मैम आप वीडियो बना रहे, कोई टेंशन नहीं, बनाओ बनाओ। लाइव लाइव ही चली गई। ₹1000 दिए, पूरे कुनबे को दिखाऊंगी। मम्मी पूरा गांव इकट्ठा कर लो, लाइव आऊंगी। कनाडा से, कनाडा भी तो गांव होते होंगे ना भाई साहब, कोई बात नहीं। मैम लाइव नहीं जाना होता वीडियो पे, बंद कर दो। 2 मिनट भाई, परमिशन ले रही है, 2 मिनट कर दो, 2 मिनट। अरे नहीं जाना होता माता लाइव यार। कितने लोग देख रहे हैं वीडियो, कितने लोग देख रहे हैं? 7 so far। 7 लोगों में कहना चाहता हूँ, अंडी बंडी शंडी जो तुमने फोन बंद नहीं करा। जल्दी छोड़ो ये रिकॉर्डिंग, हट जाओ यहां से बाहर। भाई ये शो पे लाइव चली गई है, देखो लाइव शो पे अपना लाइव चली गई है, टेलीकास्ट बना रखा है पूरा। अब कितने लोग आ गए, कितने लोग आ गए? सेम 7। इधर देना मेरे को, 2 फोन दो, एक बार दो ना, तो कोई बात नहीं, मजा आएगा। दो ना, कुछ नहीं कर रहा, नहीं कुछ पढ़ूंगा मैसेज, पर्सनल दिखा दो। एक बार दिखाना भैया, फोन दिखाना इनका। मैम दिखाना, पास करना। आ जाओ 7 लोग, दिखाओ, आ जाओ। कौन है? हाँ भाई, क्या चल रहा है ये? शर्म नहीं आ रही? लाइव कॉमेडी शो देख रहे हो? कहां पे देख रहे हैं लोग, कहां पे है ये लोग? मैम किस जगह पे से देख रहे हैं? बैक साइड तो पता है भाई, कनाडा। शी वाज राइट, कनाडा से देख रहे, कनाडा से। एडमंटन ही नाम है ना, एडमंटन इन कनाडा पीपल। आई विल sue all of you if you record this video। मैं देखो कितने लोग देख रहे हैं अभी, 1 सेकंड रुक जाओ ना। 1 of 5 ही बचे, 5 भग गए। Swat cat sent request to be in your video। रुक जाओ, ये भी करे, रुक जाओ तुम। कैसे ऐड करते हैं? मैम आपकी दोस्त है, स्वैट कैट की नहीं है। सिस्टर नमस्ते दीदी, 1 सेकेंड, ये लेना जरा से वीडियो में लेना, मजा आएगा। आओ लाओ, ये सब टाइम पास करेंगे, चुटकुले शुरू करेंगे, टेंशन मत लो। 1 सेकेंड जल्दी, हाँ लेना जरा स्वैट कैट को वीडियो में। क्या हो गया? ये हुआ किसी कॉमेडी? पहली बार हो रहा है मेरे साथ ये सब। आपको लग रहा है आपके साथ पहली बार नहीं हो रहा, मेरे साथ भी फर्स्ट टाइम है। क्या मैम व्हाट्सएप कॉल पे नहीं लेना, साथ में इसमें ही साथ में लेना। आ गई साथ में स्वैट कैट, तो इधर दो ना फोन, उधर जाके बैठ गए। आप तो रोज ही बात करते हो। किधर गई भाई? मैं मजाक नहीं करूं, पता नहीं कैसा शो जा रहा है, 7 में से 1 बंदा बचा लाइव। कोई भी नहीं बचा भाई, सारे छोड़ के चले गए। ठीक है ठीक है, हैं मंडे, वहाँ मंडे मॉर्निंग है तो आए कैसे? शर्म नहीं है तुम्हें लाइव आने पे? मंडे मॉर्निंग आ गए हैं सुबह सुबह। कहाँ संडे मॉर्निंग है? कनाडा में संडे मॉर्निंग चल रही है, ये मंडे मॉर्निंग चल रही है। तुम्हें कैसे पता? तुम्हें कनाडा से हो? ओ तुम्हारा सपना है पहुंचना वहाँ है? दोस्त रहती है, पता नहीं क्या हो रहा है। मैम कौन सा फोन? कनाडा रहते हो, डच फोन तो चलो है कम से कम। टच ही नहीं चल रहा है इसका, क्या टच है? 2 लोग आ गए, चलो बंद कर दो, कोई बात नहीं, लाइव ना, वो तो हो गया, मजे हो गए जिंदगी के। ठीक है, मेरा तो वीडियो आ गया 3 मिनट का। वैसे सही है यार। क्या क्या करते, क्या नाम भाई आपका? सौरभ भाई, क्या करते हैं? फैक्ट्री पानीपत में, इंडस्ट्रियल मॉप्स। नहीं वो जो गाड़ी चलाते पोछा मारता ना, जो वो वाला ना, तो वही ना, वो जो जिसमें गाड़ी में बैठ के पोछा लगता है। नहीं उसको इंडस्ट्रियल पोछा बोलते हैं। वो तो हमारे घर पे भी वही है यार। कितना बड़ा पोछा है भाई, कौन लगा रहा है? कितना बड़ा भाई लगता है ये पोछा? नॉर्मल डंडे नहीं लगे थे पोछों पे? नहीं भाई इतना नहीं है वैसे। मुझे पहली बार इतनी कॉन्फिडेंट ऑडियंस मिली। मेरे से ज्यादा तेज आवाज इसकी। भाई तू कर ले आज 1-2 चुटकुले आप भी सुना दो। मैं तो तेज बुलवा रहा है, घर पे नहीं लगाता क्या तू? साढ़े पोछा डाल दूंगा तेरे में। पोछों का बिजनेस तगड़ा है मतलब। पता आपने देखा नहीं, इसने पता कैसे बोला? बहुत ज्यादा पोछे ही पोछे लग रहे हो भाई।
चारों तरफ पोछे लगा देते, मजाक नहीं कर रहा हूँ, एक धूल नहीं दिखाई देती भाई, सारे पोछे हैं। तो मैम अब लाइव फिर चला, लाइव नहीं जाना मैम, नहीं गए तो ये क्या है? तो भाई मैं बता चुका मैम, लाइव या वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं करनी आपकी साहब। भाई इधर समझ ही नहीं आ रहा है, जनता को समझ ही नहीं आ रहा फॉर्मेट क्या है। मैं नहीं रिकॉर्डिंग नहीं, तभी तो ये लाइव शो है ना कि क्या आप लोग एंजॉय करो। अगर आपने रिकॉर्ड करा, आपने भेजा स्वाति को, स्वाति ने डाल दिया 60 मिनट इंटरनेट पे, तो ये लोग क्यों देंगे 800 हजार रुपए? हमने तो देख लिया। तो यही तो लाइव शो, तभी तो इसकी अलग, तभी तो ये कंटेंट इंटरनेट पे नहीं है, ये आएगा धीरे धीरे करके। मैं डालूंगा ना अपने, ये देखो 4 कैमरा क्यों लगे, अच्छा इससे अच्छी रिकॉर्डिंग तो नहीं आएगी उस फोन में, 4K है। मैं इसका भी नहीं डालता पता, कई बार तो ले करके, समझ गए ना मतलब, है ना, कोई इशू तो नहीं ना, ऐसे कुछ हमारे में वो लड़ाई तो नहीं होगी ना झटके से कहीं आप स्वाति को हरामजादे ने रिकॉर्ड ही नहीं करने दिया। मैं तो बहन तेरे लिए पूरा 70 मिनट लेके आती, इसने इन्हें करने ही नहीं दिया, पता कुत्ते ने। अपना कनाडा ही सही है, पता है वहीं सब सही रिकॉर्डिंग होती। तो फिर भी रिकॉर्डिंग नहीं करनी, हाँ स्वाति को बोलना मैं कनाडा आऊंगा तो आएगी शो देखने, ठीक है। कॉल हिम एंड इनवाइट हिम टू एडमिंटन। कुल मिला के एक ऑडियंस के लिए चले जाओ एडमिंटन। ऑडिटोरियम में कौन बैठा? मैं और स्वाति, हाँ जी। फिर मैं स्वाति बोलूंगा, स्वाति एक काम कर, लाइव चले जा, थोड़े लोग तो हो यार। ठीक है आएंगे सर, कभी तो आएंगे। यही तो मेरे को इंडियन ऑडियंस की इतनी इनोसेंस अच्छी लगती है ना, इनोसेंस है, पता है आपकी। आप क्या, आप शो बना रहे हो मेरे साथ साथ मिल करके कि दो बातें इसने लिखी है, 3 बातें मैं भी बताऊंगी अंदर, और स्वाति तो है ही हमारे साथ भाई साहब। आई थिंक स्वाति इज माय फेवरेट ऑडियंस, देख रहे हो? ठीक है, स्वाति कौन होगी, बहन है कि दोस्त है? कजन है, ठीक है चलो अच्छी बात है। पर ठीक है, स्वाति को बोलना शो में आएगी। वो इंडिया की है क्या, फरीदाबाद की है? वो तो पहुंच गई भाई जहां से पहुंचना। एडमिंटन वैसे मैंने सुना नहीं कनाडा में, आप लोगों ने सुना है एडमिंटन? टोरंटो सुना है, वैंकूवर सुना है, मतलब वो वहां जाके भी वहां के फरीदाबाद में रह रही है, मैं देख। नोएडा सुना है, गुड़गांव सुना है, फरीदाबाद भाई बीच में ही पड़ता है। ठीक है, से मैं थैंक्स टू स्वाति, आई हैव 5 मिनट वीडियो नाउ। थोड़ा लंबा शो होगा, 10-15 मिनट चलेगा ना आप लोगों को। वैसे तो 1 घंटे का था, पर यार मेरे को वाइब्स पर जब बन जाती है ना, तो मैं ये सब नहीं देखता कि 1 घंटा बचाएगा 2 घंटे का बचाए। बोतल खुल रही है भाई, हल्के सा पानी गिर गया तो पोंछा तैयार है अपना बात। सही है। क्या करती है वो एडमिंटन में स्वाति जी? फिर मेरा पहला क्राउड वर्क हो रहा है जो है भी नहीं है। आज तक ऐसा क्राउड वर्क नहीं है, हमेशा वो बंदा यहाँ रहता है, स्वाति है ही नहीं। क्या करती है स्वाति? आइडिया नहीं है। आप तो कह रहे थे आपकी दोस्त है, बहन जैसी है। भाई साहब आपको पता है? आपको पता है? आपको कैसे पता है स्वाति के बारे में ज्यादा? हैं? उसने आपको बताया? हैं? साली नहीं है वो, तो आपने अभी बताया है, क्योंकि आप अच्छे इंसान हो। आपने कहा घर की बातें बाहर ही निकलनी चाहिए, बिल्कुल। आपकी तो दोस्त थी वो, सेकंड कजन ने इसको नहीं बताया, और जीजा जी को बताया अलग से। हाँ जीजू, लेट्स हैव कॉन्वर्सेशन राइट नाउ। आपने पता बोल तो दिया है, अब उनके दिमाग में पता है बैठ गई है बात। इसको कैसे पता साले को? आप घर जाके आपके लकड़ फंसाएगी, तुम्हें कैसे पता स्वाति का? शी इज जस्ट आवर इंस्टाग्राम फ्रेंड, हाउ डू यू नो वेयर शी वर्क्स? अब संभालो, रहता जाओ। क्या करती है, किधर जॉब करती है स्वाति? आई डोंट नो व्हाई एम आई इंटरेस्टेड इन स्वाति। बैंकिंग में कहीं पे, अब तो बोलना पड़ेगा कहीं पे। आपको एक बैंक पता है जी? वो बैंक ऑफ कनाडा में इस वाले इधर वाली ब्रांच में है। नहीं सही है। हाँ, कब जा रहे हो आप लोग वापस?
1 जून भाई, ये पता है एनआरआई का मजा आता कनाडा। क्या हो गया भाई मैम, ऐसा कौन सा चुटकुला है जो आपको अब समझ आया है? इनको मेरे को लग रहा है पोचे वाला अब समझ आया। ओ दैट वन, ओ आई होप यू आर एंजॉयिंग। हाँ, मजा आता है कनाडा। यू गाइस लाइक? मैम व्हाट अबाउट यू? Oh no, there is no conviction at all. And it's nice. But then you have a man and Swati. Isn't Swati a family? Swati is not a family. There is some trouble for sure. It's just going to be an awkward drive home. Swati is not a family. And she will never be family. I know. तुमने वैसे ही बता दिया था यार। Swati, if you are watching this video, let me tell you, you are not a family, okay? No, it's fine. But you miss India, right? Do you? Sir, do you miss? So you keep coming back. But it's a long flight, right? It's a long flight. ये एनआरआई भाई बड़े परेशान हो जाते हैं, मैं बता रहा हूँ ना। इनका अलग ही चल रहा होता है। इनको वहाँ जाते हैं, देश की मिट्टी की याद आ रही है, फिर यहाँ पे आती इतनी मिट्टी, एलर्जी हो गई। एलर्जी होगी भाई, इतनी मिट्टी। मैंने एक चीज़ नोटिस करी है। मैं गया था अभी रिसेंटली यूरोप, एम्स्टर्डम। और वहाँ जाके एक सेकंड सुनो तो आगे। वहाँ ज़ीब्रा क्रॉसिंग को मानते हैं, सर कसम से। वो ऐसे सड़क पे बनी रंगोली नहीं है वहाँ पे। तो गाड़ी रुक जाती है क्रॉसिंग के पहले और पैदल यात्री पार करता है और उसकी फट भी नहीं रही कि इसको रोक के चलूँ, ऐसे नहीं। कोई हाथ नहीं दे रहा है, उसको पता ही नहीं जाएगा आगे। तो मैंने कहा ये तो बढ़िया चीज़ है यार, तो विदेश में और अपने देश में तो ऐसे नहीं देखा मैंने कहा। तो मैंने कहा मैं ये मॉडल रेप्लिकेट करूँगा फरीदाबाद में। एक दिन मैं घर से वापस आने के बाद घर से गाड़ी लेके निकला और एक अंकल अपने पैर लेके निकले। तो मैं गाड़ी लेके जा रहा था, तो अंकल वहाँ से मेरे को आते दिखाई दे गया सड़क पार करते। तो मैंने गाड़ी भाई साहब ज़ीब्रा क्रॉसिंग के पहले एकदम रोक दी और अंकल डिवाइडर पे खड़े हो गए। तो वो खड़े होकर मुझे देख रहे, तो मैं अंकल को देख रहा हूँ। फिर अंकल ने कॉन्वर्सेशन शुरू करा, जाना साले। भाग रहा गाड़ी बैठ के। मैंने कहा यार साला पैदल यात्री को इज्जत की आदत ही नहीं है, बट उड़ा दो साले को। ये रात होगी, लाइट चलो, लाइट चलो, सारी लाइट चला चलो। आंखों में इतना तेज प्रकाश पड़ रहा है, ऐसा लग रहा है कहीं यहाँ से विष्णु भगवान ना प्रकट हो जाए। तो मैं इसे मना करता हूं, डिपर मार के बंद कर। इसको लग रहा है मैं हाय बोल रहा हूँ, व्हाट्सअप। तो ये सुन, आई एम गुड, हाउ आर यू, आई एम गुड, हाउ आर यू। बंद कर साले। कह रहा मेरी गाड़ी में फीचर है, देखे देखे देख, ये देख सबकी गाड़ी में होता है, देख। किसी को नहीं पता भाई क्या करना है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई, ऐसे एक मेरे दोस्त ने, आप यकीन नहीं करोगे यार, उसने पता वो गाड़ी में पीछे भी सीट बेल्ट होती है, उसने वो कैंची से काट दी। मैं मजाक नहीं भाई, पागल हो गए लोग सच में, किसी को नहीं आता। मेरा एक दोस्त, ये तो असली स्टोरी है यार, उसने 2-2.5 साल से गाड़ी लेके चला रहा है वो सड़कों पे, लेफ्ट का इंडिकेटर देके राइट मारता है, राइट का देके लेफ्ट मार रहा है। तो एक दिन बैठा गाड़ी में उसके साथ, मैंने नोटिस कर लिया। मैं कहा भाई ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है तू इंडिकेटर के साथ। तो कहता भाई इंडिकेटर देना जरूरी है ना, एज ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन वी शुड ऑलवेज गिव इंडिकेटर। मैं कहा ये बात तो सही है, इंडिकेटर देना जरूरी तो है, पर ये तेरा लॉजिक क्या है राइट देके लेफ्ट। कह रहा वो मैं पीछे वाले को इंडिकेट कर रहा हूँ, उसे किस साइड जाना है। ये आदमी सड़कों पे चल रहा है, 2032 तक का लाइसेंस है उसके पास।
लाइसेंस टू किल मार देगा। मेरा दोस्त ड्रंक ड्राइविंग कह रहा है मेरे को तो भाई दारू पिए बिना मेरे से चलती नहीं। कह रहा है दारू पी लो तो मेरे को टनल दिखाई देता है ये सीधी, अब मैं सीधी चला लूंगा। मैं सच में मेरा तो ड्रंक ड्राइविंग के लिए पकड़ा गया तो उसको सारे नुस्खे पता है, उसने सब गूगल सर्च करवाया हाउ नॉट टू गेट कॉट आफ्टर ड्रंक ड्राइविंग। तो मेरे को समझा रहा कह रहा तो एक बार बता रहा था कि क्या ड्रंक ड्राइविंग करके ना पकड़ने के लिए ना ऐसे सांस लो और वहीं छोड़ दो, मतलब अंदर से सांस मत छोड़ो, वो ब्रेथ एनालाइजर में करके छोड़ दो। तो एक बार पुलिस वाले ने पकड़ा तो उसने मुंह आगे कर दिया, सर ले लो वो जो आपको करना है टेस्ट। कह रहे सर टेस्ट तो मैं कर लूंगा बाद में, पर वो जो आपके बियर का कैन पड़ा है ना खुला हुआ, आप ये तो फेंक देते ना पहले, ये तो सेकंड स्टेज है टेस्ट की। बाइक पे ट्रिपलिंग कर रहे हैं, ट्रिपलिंग में तीनों को सब कुछ देखना है, इनको सब देखना है। जब भगवान ने तेरी किस्मत में आगे वाले की गुद्दी रखी है तो तू ये देखना, इनको सब देखना, इधर क्या चल रहा है, पीछे से मैं भी ये देख लूं। कई बार तो ऐसा लगता है सामने से वो लगता है साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश के दर्शन यहीं हो जाएंगे। इनको सब देखना, हाँ मेरी मौत आई देख, मौत आई देख, देख आया ट्रक आया, घुसेंगे सब घुसेंगे। कुछ भी जा रहा है बाइकों पे सामान, भाई सब क्या क्या सामान जाते हैं बाइकों पे इस देश में यार, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। बाइकों पे बोरे जा रहे हैं, सिलेंडर जा रहे हैं बाइकों पे। एक बार मैंने देखा बाइक पे सोफा जा रहा था यार, कैसे में सोफा जा रहा है, सोफे पे 3 लोग बैठे हैं और वो तीनों 3 पत्ती खेल रहे हैं। आजा ये ज्यादा हो गया, नहीं ज्यादा हो गया। आप कभी देखना जो बाइक पे ट्रिपलिंग चल रही होती है ना, तीसरे वाले का डोंगा होता है ना इतनी सी गांड बाहर रहती है, जो तीसरे वाले की इतनी गांड बाहर, ये सामने वाले की टी शर्ट के भरोसे बैठा है, ये टी शर्ट ना फट जाए नहीं तो मेरी फट जाएगी। पीछे वाले की गांड बाहर, आगे वाले के गोटे टंकी पे। एक्सीडेंट हुआ तो बीच वाला कूद नहीं पाएगा, तीनों मरने के हालात में चल रहे हैं। यार मेरी फटली। देखो मैं बताऊं आपको, ये जो मैंने 6-7 स्टोरी बताई ना रोड को लेकर के, ये इतनी सारी फनी क्यों है? पता क्यों फनी है? कि कोई मरा नहीं है। अगर इनमें से एक भी टपक जाता ना तो तुम्हारी फट लेती। फोन पे बात करते करते गाड़ियां चल रही हैं, करते हो आप लोग, चलाते हो? इतना झूठ मत बोलो यार, सॉरी, क्योंकि मेरी गाड़ी वो लक्ष्मण के पराठे में घुसने वाली थी सीधा, उसके तवे पे ही पार्किंग होती मेरी, ये ले। पर मेरी सच में फट ली यार, मैंने कहा ये क्या कर दिया यार, मैंने सॉरी बोला, मैंने कहा सॉरी यार गलती हो गई। यार ये क्या तू पागल हो गया, किस तरीके से गाड़ी चला रहा है, तुझे पता नहीं कितना गंदा एक्सीडेंट हो जाता है। मेरा इतनी गंदा एक्सीडेंट हो चुका है एक बार इस तरीके से गाड़ी चलाने में, फोन देखते देखते। तो मैंने कहा सॉरी यार, पर क्या हुआ था ऐसे, इतना नाराज मत हो। कह रही मैं एक बार यार नोएडा से टोल से नोएडा जा रही थी, तो वही फोन पे लगी पड़ी थी और घुसा दी गाड़ी डिवाइडर पे मैंने, और पूरी गाड़ी पलट के दूसरी साइड एकदम उधर गिर गई। मैंने कहा फक यार। मैंने कहा फिर क्या हुआ? कह रही फिर ना मैं मर गई। Hi guys, I hope you liked the video, and if you liked it, do share it with your family, friends, colleagues, बाकी लोगों से भी share कर लो. Also, Diageo and Network 18 present this initiative known as Road to Safety, which is all about creating awareness about driving safely on the roads and to be a responsible citizen. जब भी आप रोड पे निकलो तो बेसिकली रोड रेज मत करो, हेलमेट वगैरह पहन लो, और जो मैंने जोक में बोला उस पर ध्यान दे लो. और अगर आपको समझ आ गया है तो ज़्यादा सोचो मत, नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उस पर जाके क्लिक करिए एंड प्लेज फॉर रोड टू सेफ्टी. And at the end, I would just like to say one thing: drive responsibly, क्योंकि जरूरी है. I've been married for about 7 years now, और काफी टाइम तक मैंने और मेरी वाइफ ने बच्चा नहीं करा था. मतलब मैंने तो नहीं करा था, मेरी वाइफ ने भी नहीं करा. नहीं कहीं मैं कर लूं और वो ना करे तो आपको हमने 4 सवाल और नहीं आ जाएंगे कि गौरव भाई कॉमेडी हटाओ, इधर आओ पहले आप, हम आपसे 2 बातें और करना चाहते हैं. और यार हम लोगों ने ना बच्चा इसलिए नहीं करा क्योंकि जब हमारी शादी हुई थी हमने डिस्कस करा था हम लोग बच्चा नहीं करेंगे,
हम लोगों ने सोचा था हम लोग बनेंगे डिंग्स। यू गाइस नो डिंग्स? इट्स अ डबल इनकम नो किड्स कॉन्सेप्ट, राइट? वेयर इन अ कपल डिसाइड्स कि अपनी जिंदगी बेटर करेंगे, दुनिया घूमेंगे, वो सब नाटक उसके अंदर पूरा आता है। तो मैं सालों से डिंग्स वाले जोन में चल रहा हूँ। अभी 2 साल पहले मेरी बीवी ने पलटी मार दी। हाँ, सडनली एक दिन कह रही, हाँ जी बच्चा। हाँ जी, किसका बच्चा? अरे हमारा बच्चा। हमारा बच्चा तो है ही नहीं। कह रही वही कह रही हूँ, बच्चा करना है। मैंने कहा अरे ऐसे कैसे बच्चा करना है, हम लोग तो डिंग्स है। मुझे ऐसा कुछ लग रहा है कुछ लोग कंफ्यूज्ड है। दोस्तों डिक्स नहीं, मुझे ना कुछ लोग की आंखों में दिखाई दे रहा है कि ये पति पत्नी दोनों डिक बनेंगे। क्या हो गया है समाज को, किस दिशा में समाज आगे बढ़ रहा है? डिंक्स इज डबल इनकम नो किड्स, ओके? एंड आई गिव लॉजिकल रीजंस टू माय वाइफ दैट व्हाई आई डोंट वांट किड्स। मैंने उसे बोला यार कि मेरे को एक जगह बहुत घूमने का शौक है, पता है आपको? माचू पिचू करके जगह साउथ अमेरिका में, सुना आप लोगों ने माचू पिचू? भाई गाली नहीं है, कहीं 2-4 गाली है क्या ये? माचू पिचू साउथ में जगह, मैंने कहा माचू पिचू तो गई नहीं आज तक। कह रही माचू पिचू नहीं है, मुझे घर में कुछ कुछ चाहिए। तेरा हो गया नाटक, दुनिया घूमने वाला, बच्चा करेंगे बैठ करके। और उसके बाद से मुझे हर जगह से प्रेशर आ रहा, बच्चा करेंगे हर जगह से। मेरी मदर इन लॉ साथ में रहती हैं, एक तो मदर इन लॉ साथ की रहती हैं। मैं बता रहा हूं अब मुझे इस देश की बहुओं के साथ आ चुका हूं। मुझे समझ आया बहुओं और सास की क्यों नहीं बनती। मुझे लगता है कोमोलिका इतनी गंदी औरत भी नहीं थी। घर में कुछ कलेश तो सास भी करती ही होगी। नहीं, शी माय मदर इन लॉ शी इज अ वेरी नाइस लेडी, पर हमेशा वो नहीं रहता, हमेशा नहीं बोल रहा था घर में, हमेशा घर में क्यों? आप मेरे को जज मत करो यार, कंबाइंड जज कर रहे हो, हरामी है ये लड़का, तो बदतमीज ही है। अच्छी है, ऐसी बात नहीं है। और उस दिन सुबह 1.5-2 साल पुरानी बात है, सुबह 6 बजे गया हूँ किचन में गर्म पानी पीने के लिए। 6 बजे मेरे से बोल रही हूँ उठ कर, कह रही कब करोगे तुम लोग बच्चा? ये कोई टाइम है? सुबह 6 बजे ब्रह्म मुहूर्त बच्चा करूँ मैं यहाँ पे? कौन करता है सुबह 6 बजे? ये प्रेशर आप शाम को 7-8 बजे के बाद दो ना। इंसान तो वाइन लगाए, माहौल बनाए, लगे काम पे लगे। सुबह 6 बजे कौन बच्चा करता है? और उनकी खुद की बेटी सो रही है, किसका करूँ बच्चा मैं इस टाइम? किसका करूँ मैं बच्चा? मुझे तो भाई एकदम उनपे ऐसा गुस्सा है, मैंने उनसे उस टाइम आई कांटेक्ट बना के बोला, मैं कहा हो नहीं रहा मेरे से। मैं बता रहा हूँ चलेगी, शौक में ही चलेगी। अरे क्या बोल रहे हो? मैं कहा कर रोज रहा हूं, हो नहीं रहा। उसके बाद 4 महीना मुझे कुछ नहीं बोली है। अपनी बेटी को ही बोल रही तुम्हारा पति बदतमीज है एक नंबर का, जब देखो उल्टी सीधी बातें करता रहता है। और यार फिर मैंने और मेरी वाइफ ने डिस्कस करा क्या करें, राइट? बिकॉज इट्स अ वेरी म्यूचुअल रिलेशनशिप, राइट? यू हैव टू बी कंसिडरेट ऑफ ईच अदर इन मैरिज, राइट? यू हैव टू टॉक टू ईच अदर इन मैरिज। सो आई टॉक टू हर, मैंने कहा यार क्या करें? कहती यार लेट्स गो टू नेक्स्ट स्टेज ऑफ आवर लाइफ, वी विल आल्सो एंजॉय पेरेंटहुड। कुछ नया हो हमारी जिंदगी में, कब तक दूसरी शक्लें देखते रहेंगे? वो तो बच्चे के बाद देखेंगे ही ना। कह रही पर कोई एक तीसरा भी तो रहेगा ना देखने के लिए। मैं कहा ठीक है भाई, अगर इतना डिस्कशन हो गया तो बच्चा कर लेते हैं। भाई मैं आपको बता दूं 1-2 दिन का काम नहीं है ये, रोज की दिहाड़ी है। वो सिर्फ बॉर्डर पिक्चर का सुनील शेट्टी था। जो 1 दिन में करके चला गया था। भाई से तो आया था शक्ति। नहीं भाई सही में इतना आसान नहीं भाई, बच्चा 1-2 दिन में रोज की दिहाड़ी होती है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। हमने करा मैम 3 महीने ट्राई करा, बच्चा हो गया ना राजी। और मेरी बीवी मेरे पे चढ़े मतलब उल्टा बोले। ये नहीं कि यहाँ पर अलग ही चीजें विजुअलाइज करके बैठे हो, ऐसे इस वाले से नहीं होता है। अगर कोई ट्राई कर रहा है बता दो, ये वाला तो कभी ट्राई मत करना। ये बच्चा बुच्चे के लिए नहीं है, ये सिर्फ जिंदगी के मजे के लिए है। हमने करा भाई 3 महीने ट्राई कर, हो गए ना राजी। नहीं सही, मैंने लास्ट में जोक करा, फ्रंट और बंद कर, गौरव भाई इस वाले से हो जाएगा। करा भाई 3 महीने ट्राई, भाई बच्चा हो गया ना राजी। और मेरी बीवी मेरे को डांटे जाए, तू नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। मैंने कहा मैं कैसे नहीं कर रहा? मैंने कहा मेरा तो मोड ऑफ अटैक, मोडिस ऑपरेंडी एग्जैक्टली सेम है। जो मैं सालों से कर रहा हूँ मैं भी कर रहा हूँ। मेरी बकवास मत कर, डॉक्टर के पास जाएंगे। मैं कहा चलो यार डॉक्टर के पास चलो, क्या दिक्कत की बात है? तो हम लोग गए भाई, गायनेकोलॉजिस्ट के पास गए। उन्होंने सब कुछ समझा, हिस्ट्री पास्ट वगैरह, लाइफस्टाइल वगैरह सब कुछ समझा। 1 घंटे बाद घुमा कर डॉक्टर मेरे पे ही आ गई। यानी गौरव आप ना स्ट्रेस में हो। मैंने कहा मैम 1 रुपए का स्ट्रेस नहीं है मुझे, मैं रोज मजे मारता हूं।
मैंने आपको बता देना मैं कितने मजे मारता हूं, आप स्ट्रेस में आ जाओगे। यानी गौरव आपको पता नहीं पर आप स्ट्रेस में हो। पता है डॉक्टर ने मुझे क्या स्ट्रेस दे दिया कि मेरा स्ट्रेस क्या है यार। नहीं यार गायनेकोलॉजी में साइकोलॉजिकल इशू दे दी यार। मेरा ये सोच के दिमाग खराब हो रहा है कि मेरा दिमाग क्यों खराब हो रहा है। तो मैंने बोला फिर क्या करें मैम, क्या करें। कह रही नाउ यू विल हैव टू प्रॉपरली प्लान अ किड। फर्स्ट ऑफ ऑल आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस स्टेटमेंट प्लानिंग अ किड। कल तक जो एक्टिविटी प्लेजर थी आज प्रोजेक्ट कैसे बन गया है। हमें इसमें से रिजल्ट्स क्यों चाहिए आज। और पता है पहले तो डॉक्टर डांटी हैं, उनके अंदर की मां निकल आई पता है बाहर अचानक से। कह रही सही टाइम पे तुम लोग करना नहीं होता है, दुनिया घूमेंगे नाटक करेंगे, मां पीछे जाओगे तुम। नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे, बताओ तो क्या करे। व्हाट इज प्लानिंग अ किड। सो शी सेड कि नाउ यू विल हैव टू प्रॉपरली प्लान अ किड। सो यू नो शी गिव अस डेट्स। यू गाइस नो डेट्स। पता है आपको चैतन्य यू नो खजूर नहीं मिले वहां पे। कहीं अगर कोई सिंगल लोग आया खजूर मिले क्या भैया। डेट्स मतलब तारीख। डिपेंडिंग ऑन पीरियड्स एंड साइकिल शी गिव अस डेट्स दैट नाउ यू हैव टू ट्राई बिटवीन दिस डेट एंड एटलीस्ट 2 to 3 times अ डे। भाई मैंने तो मना कर दिया, मैं सीधे हाथ खड़े कर दिए। मैं कहा मेरे से नहीं होगा 3 बार। भाई हमारे अंदर मेरे अंदर कोई फालतू का माचोइज्म नहीं है भाई। नहीं हमको इंसान है कि मोटर लगा रखी है यहाँ पे। 3 बार कोई भी नहीं करता भाई, कोई भी नहीं करता 3 बार। ये मलयालम पिक्चर विलन ने भी नहीं करा 3 बार। 3 बार नहीं होता भाई, मैक्सिमम 2 times 4 hours गैप, दैट्स इट। 3 बार होता था जब आप 22 साल के, तब होता था 3 बार, क्योंकि पता है अगले 6 महीने तक कमरैया अवेलेबल नहीं है। तो आज ही मैक्सिमम ROI निकालो इसमें। तो मैंने तो मैम मैं 3 बार नहीं। और ये थॉट इतना अनकंफर्टेबल नहीं है। अब कोई थर्ड पर्सन डिसाइड करेगा हम लोग कब करेंगे। सोच रहे आज आप घर पे कर रहे हो, थर्ड पर्सन को पता है मचाया जा रहा है, बॉल सेट है घर पे। और यार मेरी ट्रैवलिंग जॉब है यार, उन डेट्स में कई बार मेरा ट्रैवल पड़ जाए और किस्मत ऐसी ढंग का ट्रैवल मिले ही ना यार। जैसे मुंबई पुणे बैंगलोर गोवा ये सब सिटी मिले, इंसान शायद शाम को तो वाइन लगाए माहौल बनाए लगे काम पे लगे। पता है कहाँ झारसुगुड़ा में जाकर शो करा मैंने। पता है कोई झारसुगुड़ा कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में पड़ता है, छोटी जगह है उड़ीसा में पड़ता है। वहां से 1.5 घंटा दूर IIM संबलपुर, वहां शो मिला था मेरे को। कोई गलत बात नहीं है वहां जाने में, पर आप सोच रहे हो घर से मैं और मेरी वाइफ पैकिंग कर रहे हैं ये सोच के कि आज झारसुगुड़ा में करेंगे। नहीं सही बता रहा हूं यार। और हमने करा और डॉक्टर उन डेट्स में मेरे से फॉलो अप कर रही है। ये कोई फॉलो अप करने की चीज है क्या। फॉलो अप चल रहा है। कह रही गौरव करा आपने आज। एक बार तो मैंने वीडियो कॉल ही लगा दी, मैं लो देख लो मैम। मैं वर्टिकल कर दूं, वर्टिकल सही आ रहा है वाला, ये वाला एंगल सही है क्या। नहीं सही में यार। भाई हमने फिर करा 3 महीने ट्राई, भाई बच्चा फिर नो कह रहा जी। एक तो ये बच्चा होने से पहले इतना बदतमीज कैसे हो सकता है। जब माँ बाप इतनी मेहनत करे तो हो जाना यार। क्या नाटक लगा रखा है, मेहनत कराया जा रहा है यार बिना बात के यार। और मैं बता रहा हूँ जब आपको डॉक्टर डेट दे तो करना पड़ता है, तब वो सब नाटक नहीं चलता। आई डोंट फील लाइक डूइंग इट, आई एम टायर्ड टुडे। डेट मिली तो करना। आपको समझ नहीं आ रहा कितना डिफिकल्ट है ये। मान लो एक कपल है, कपल में अगर एक का मन नहीं है तो दूसरा करवा देता है ना कि इन आंखों की मस्ती मस्तान। समझ लो जब कपल में दोनों का ही मन नहीं है, दोनों का ही मन नहीं है, दोनों आज यार कर लेंगे यार, कर लेंगे यार, हो जाएगा यार। भाई बिल्कुल प्रोजेक्ट की तरह ही करना पड़ता है, मैं बता रहा हूँ आपको यार। नहीं सही में यार करा भाई हमने, फिर करा 3 मिनट, भाई बच्चा फिर 9 कह रहा। और मेरी बीवी मेरे ही बम्बू दिया, तू नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। मैं कैसे नहीं कर रहा, मैं तो कर ही रहा हूँ। मैं मेरा तो सबूत है। अरे बकवास मत कर, डॉक्टर के पास जाएंगे दोबारा। चलो दोबारा चलो, क्या दिक्कत है, दोबारा चलो। तो हम दोबारा गए गायनेकोलॉजिस्ट के पास, हमने सब कुछ करी। इट्स ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल डू नॉट पैनिक, इट टेक्स सम टाइम। लेट्स डू वन थिंग राइट नाउ, लेट्स डू कपल ऑफ टेस्ट राइट नाउ, लेट्स सी वेयर वी आर राइट नाउ एंड देन वी विल टेक फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन। मैं ठीक है, मैं बता दो क्या क्या टेस्ट कर लेंगे। कह रही इनका एक्स टेस्ट होगा और गौरव आपका स्पर्म टेस्ट होगा। मैं कहा मिल जाता ब्लड सैंपल से। कह रही कॉमर्स ली थी ना आपने, विदाउट मैथ्स, आर्ट से भी नीचे। कह रही गौरव आपको प्रॉपर स्पर्म सैंपल देना होगा। ले लो।
कह रही कब दे सकते हैं आप? अभी ले लो। कह रही आप लोगों ने लास्ट टाइम ट्राई कब करा था? तो भाई मैं और मेरी वाइफ साथ साथ ही बैठे थे, ओ मेरे से पहले ही बोल पड़ी यार बिना डिस्कस करे। कह रही मैम भाई 6-7 दिन पहले डेट थी तभी ट्राई करा था, उसके बाद तो इसने भी कुछ नहीं करा, मैंने भी कुछ नहीं करा। ट्राई नहीं करा, बिकॉज ट्राइंग इज अ कंबाइंड एक्टिविटी। कुछ नहीं करा इज अ पॉइंट टू बी डिस्कस्ड। कुछ नहीं करा कुड बी एन इंडिविजुअल डिसीजन। अब मैं क्या ही बोलता, ये तो बोल पड़ी है। मैंने कहा हाँ जी मैम जो ये बोल रही है वही। तो डॉक्टर तो एक्सपीरियंस्ड है। किसी बहाने से मेरी वाइफ को बाहर भेजा, रूम में मैं और डॉक्टर, अनकंफर्टेबल माहौल, दोनों को पता क्या बात होने वाली है। डॉक्टर कह रही गौरव यू नीड टू बी ऑनेस्ट विद मी, बिकॉज दिस फॉर मेडिकल यूज, यू नीड टू बी ऑनेस्ट विद मी, you cannot lie, okay, because we need to run test on this. Tell me Gaurav, when did you masturbate last time? मैं कहा मैम आने से पहले। आपने तो बोला था स्ट्रेस है। अब मैं दिमाग से स्ट्रेस हटा के घर से निकलता हूं कि अगर मेरे मन में 4 थॉट चल रहे, पहले मैं कहता तू हट हट, इसके बाद दिन प्रायोरिटाइज करेंगे। कह रही गौरव इट्स ओके, दैट्स फाइन, दैट इज वेरी नेचुरल, सो यू कांट गिव योर सैंपल टुडे बिकॉज वी नीड फ्रेश सैंपल। फर्स्ट टाइम आई हर्ड दिस फ्रेज फ्रेश सैंपल। यू गाइस नो व्हाट इज फ्रेश सैंपल? फुल क्रीम नो टोन्ड। सबका मूड खराब करके भेजूंगा आज। घर जाके सबकी चाय दूध छुटवा दूंगा, देखना। घर जाके चाय पियोगे, लैक्टोज इंटॉलरेंट है भाई, सब डेयरी प्रोडक्ट सब हटा दो यहाँ से। It has to be fresh sample, Gaurav. So you have to come after 6 days and then we can take your sample. But make sure you practice abstinence for 6 days. मैंने कहा ओके मैम, I will come after 6 days of abstinence. तो भाई पहले तो मैं रूम के बाहर निकला, मैंने गूगल करा what is abstinence. So abstinence is you have to control your sexual urge. You have to control your sexual urge for whatever time doctor tells you for, and after that you can go and give your sample. अब इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है जब कोई आपके मना करे, आपको ज्यादा चुल्ला काटना है, तो मैं फोकस कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 4 दिन 5 दिन भाई मैं वर्कआउट वगैरह कर रहा हूँ जबरदस्ती का, दिन के बाहर घर के बाहर घूमे जा रहा हूँ, किसी भी हालत में अपने आप को अकेला नहीं पढ़ने दे रहा। अकेले पढ़ती होता है भाई गांड, वरना तुम्हें साथ में थोड़ा करोगे भाई, बैठ जरा मैं कर लेता हूँ। जब अकेले हो तो तभी होता है, मैं अकेले हो ही नहीं रहा, कोई जहाँ घर कमरे में कह रहा हाँ मैं आ रहा हूँ भाई, ये सब कर रहा हूँ। 5वें दिन मेरा शो बढ़ गया मुंबई में यार, और शाम का कंपनी का शो था, किसी कॉर्पोरेट शो, 5 बजे का शाम का शो है। गया हूँ सुबह होटल में, 11 बजे अर्ली चेक इन मिल गया है। अब मेरे पास 6 घंटा खाली पड़ा है, 1 रुपए का काम नहीं है मेरे पास भाई, 1 अठन्नी का काम नहीं है मेरे पास। ऐसे लेट के दीवार देख रहा हूँ, दीवार देखे जा रहा हूँ। अब देखो मुझे लड़कियों का नहीं पता क्या सीन होता है, पर यहां जितने भी लड़के बैठे हैं इंक्लूडिंग पबजी बॉय, शरीफ बॉय, कैफे ओनर एंड रिच मैन, मैं बता रहा हूं मोस्ट ऑफ द टाइम दे डोंट डू इट बिकॉज दे आर हॉर्नी, दे जस्ट डू इट बिकॉज बैठे बैठे बोर हुआ करना है कुछ काम, कि पहले ये तो निपटाओ यार, माइंड में क्लैरिटी लेके आओ यार। ऊपर से भाई मेरे को क्लाइंट परेशान करे जाए, यार सर दिन भर बोरिंग सेशंस, एवरीवन इज वेटिंग फॉर योर शो ओनली, आप ही मजे दिलाओगे भाई, इतने स्ट्रेस में मैं कैसे परफॉर्म करता हूं वहां पे। तो मैंने कहा पहले तो स्ट्रेस रिलीज करो, हटाओ। 5 बजे कर दो, मैंने तो 4 बजे खत्म करो, निपटाओ कर दिया भाई, मैंने कर दिया। मैंने कहा बच्चे कर देंगे, आज क्लाइंट जरूरी है मेरे लिए भाई साहब। 5 बजे जाकर शो करा, वन ऑफ द बेस्ट शोज ऑफ माय लाइफ। अब इसका मतलब ये नहीं कि हर शो के पहले मेरा प्री शो रिचुअल यही है, नहीं कहीं आपको लगे ओ इसीलिए 15 मिनट लेट शुरू हुआ है, ये मेहनत कर रहा था हमारे लिए पीछे। भाई शाम की फ्लाइट ले घर पहुंचा हूं मैं, रात को घर घुसा हूं 11 बजे। घर में घुसते ही पता नहीं मेरी शक्ल भी दिख जाता है, क्या हो जाता है भाई, मेरी वाइफ ने घर में तू करके आ गया ना भाई, क्या ही झूठ बोलता। मगर एक बार हो गया, लेकिन हो गया क्या होता है। और पता वो सिचुएशन में कुछ भी कर सकती थी, मेरे से लड़ाई कर लेती भाई, झगड़ा कर लेती, कलेश कर लेती, नॉन रेगुलर नाराज हो जाती। पता है क्या करी, डॉक्टर को बता दिया। भाई मैं 35 साल का आदमी हूं यार,
मैं बचपन से कर रहा हूँ, मैं आज तक नहीं पकड़ा गया। इसने मुझे पकड़वा दिया यार। और ये कोई डॉक्टर को बताने की बात है क्या? और कुछ भी लिखती है मैम, ही इज बिजी, आई एम बिजी, वी कांट कम, यू नो व्हाट शी रोट टू डॉक्टर मैम, गौरव मास्टरबेटेड टुडे। कोई ये लिखता है क्या डॉक्टर को यार? जिंदगी भर का स्क्रीनशॉट दे दिया डॉक्टर को हमेशा। And you know our doctor, she's basically an IVF specialist, okay? She's a fertility specialist. I'll tell you more about it later on, okay? So they get involved with the patients. So doctor called her 11:30 p.m. Doctor called her. Can you put me on speaker right now? मैं कहा डाल मत देना भाई। डाल दी, स्पीकर पे डाल दी। पता मेरी बीवी मुझे भाई एकदम तब ऐसा लगा कोयल पे फेंक दिया मुझे उठा कर। कह रही मैम सुन रहा है, बोलिए। भाई सामने से डॉक्टर, गौरव आप सुन रहे हैं? गौरव मुझे पता है आप सुन रहे हैं। मैम हाउ हैज बीन योर डे, हाउ आर यू मैम? मेरी गौरव मैम ने आपसे हालचाल पूछने के लिए फोन करा इस टाइम, आपसे एक दिन कंट्रोल नहीं हुआ। गौरव आपने ऐसा क्या देखा कि आपको इतनी जरूरत पड़ गई? क्या देखा आपने ऐसा? मैं कहा मैम वहां दीवार थी। भाई मुझे भी यही लगा कि जोक मार के टेंशन रिलीज करूंगा। पता है डॉक्टर चिल्लाई है मेरे पे, कह रही आपको मजाक लग रहा है सब? यू थिंक दिस इज ऑल फन? दिस इज ऑल फन? वी प्लान्ड अ प्रॉपर डेट नाउ शी हैज मिस्ड इट वन मोर टाइम, शी हैज टू वेट फॉर 6 more days, वी आर ऑलरेडी रनिंग लो ऑन टाइम। आपको मजाक लग रहा है सब? भाई डॉक्टर डांट रही है, पता मुझे। भाई मुझे डॉक्टर डांट खाने में दिक्कत नहीं है, पर आप सोच रहे हो मैं किस टॉपिक पे डांट खा रहा हूँ? ये कोई डांटने की बात है? और फोन रखते टाइम मेरे को बोली है, ओके गौरव सो यू कांट कम टुमारो एंड गिव योर सैंपल वन मोर टाइम, यू हैव टू वेट फॉर 6 more days एंड आई एम टेलिंग यू, डेयर यू टच इट। मैं हाथ कटवा लूंगा, मैं होने नहीं दूंगा, कुछ मैं होने नहीं दूंगा। उसके बाद भाई 6 दिन मेरी हिम्मत नहीं, मैंने नहीं करा 6 दिन। एक दिन मेरा हल्का मन करा, ठंडा पानी मारा मैंने खेत में। मैं बता रहा हूं भाई, ज्यादा मन कर ठंडा पानी मार दिया करो। सारे शुक्राणु जा रहे हैं भाई, जा रहे हैं भाई, हफ्ते बाद वापिस आएंगे भाई, बाय। नहीं आएंगे भाई, इतना ठंडा मत मारा कर, हमें डर लगता है भाई, हमें ठंडे की आदत नहीं है भाई इतने। 6 दिन बाद गया डॉक्टर की क्लिनिक में घुसा हूं, डॉक्टर की आंखों में था। मैंने कहा आई स्वेयर आई हैवंट डन इट, इन फैक्ट आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस डे ओनली। मैं तो सैटरडे से एक्साइटेड हूं कि थर्सडे को मजा आएगा। So you ready to give your sample? मैंने कहा I've been ready throughout. Tell me where I have to go. Just tell me where I have to give the sample. कह रही ठीक है, कह रही सिस्टर इनको कंटेनर दे दो। मैंने कहा आप सिस्टर को क्यों बता रहे हो? आप पूरे हॉस्पिटल में ढिंडोरा पीट दोगे क्या? ये शहंशाह हिलाने आए हैं आज। ये कोई बताने की बात है यार? आधे हॉस्पिटल को पता है मैं क्या करने आया हूँ यहाँ पे। बिलिंग वाला बंदा देख के हंस रहा है, मजा आएगा आज तो। कह रहा है व्लॉग बनाना, आज व्लॉग बनाना, हम भी देखेंगे। मुझे पूछने का व्लॉग बनाना। मैंने कहा ठीक है भाई, देख खत्म करो भाई। उसने मेरे को डब्बी सी दी है ऐसे, मैं वो जाके वेट कर रहा हूँ, उन्होंने रूम बना रखा है। मैं कहा ठीक है भाई, मेरा नंबर है, देखे खत्म करूँ। कोई होगा बंदा मेरे अंदर मेरे से पहले? भाई दरवाजा खुला, बंदा निकला, अरे गौरव भाई बिग फैन। पता है हाथ में ऐसी डब्बी लेके पकड़ा, थैंक यू। कह रहा एक फोटो हो जाए क्या? भूतनी का पागल हो गया क्या? ये कोई फोटो लेने की जगह है क्या? फोटो ले, यहाँ कोई फोटो, ये पूछ भी कैसे सकता फोटो ले यहाँ पे? भाई दिल्ली के लड़के सबसे बड़े बदतमीज होते हैं, मैं बताऊं, इनसे बड़ा बदतमीज कोई नहीं है दिल्ली के लड़कों से बड़ा यार। एक बार नहीं माना भाई, उन्होंने फोन निकाला, फोटो मार दिया। पता क्या फोटो आई है? यहाँ वो खड़ा है, यहाँ मैं खड़ा हूँ, पीछे दरवाजे पे लिखा सीमन कलेक्शन। ये फोटो आ गई भाई, गई इसके फोन में, गई ये फोटो। और पता जाते टाइम क्या करके गया? वो अपनी डब्बी तो सैंपल दे गया था, मेरी डब्बी कह रहा चीयर्स भाई जाओ। मेरा जिंदगी भर का चीयर्स खराब कर दिया यार।
मैं कहा ठीक है भाई, आइडियली दिस शुड बी द मोस्ट स्ट्रेसलेस सैंपल ऑफ माय लाइफ, दिस इज बिकमिंग द मोस्ट स्ट्रेसफुल सैंपल। मैं कहा ठीक है भाई, देखे खत्म करे, इतने दिन हो चुके हैं। मैं अंदर रूम में गया हूँ, मैं आपको बता दूं बिल्कुल भी वैसा रूम नहीं होता भाई, आप सोचो विकी डोनर वाला बिल्कुल नहीं होता है, काउच वाउच लगा है, पूरा टीवी सब मॉल कुछ भी नहीं है, ऐसे हॉस्पिटल वाला बेड था और सामने दीवार थी। अब खैर दीवार को तो मेरे लिए तो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट थी। मैं कहा ठीक है भाई, इतने दिन हो गए, देखे खत्म करो भाई। भाई मैंने सैंपल देना स्टार्ट करा, हंसो मत यार, मैं सैंपल दे रहा हूं, मुझे अच्छा लगना स्टार्ट हुआ, मुझे और अच्छा लगा, मुझे और अच्छा, मुझे इतना अच्छा लगा मैं सैंपल डब्बी में देना ही भूल गया। मैंने वहीं दे दिया जहां सालों से जा रहा है, जमीन पे सैंपल पड़ा हुआ है, मैं नीचे देख रहा हूं भाई डॉक्टर चपलों से मारेगी मेरे। तो मैंने करा नहीं, पर मेरे मन में थॉट आया, इट वाज जस्ट अ थॉट, नोबडी विल जज मी ऑन दिस, ओके, नोबडी विल जज मी, इट वाज जस्ट अ थॉट। मैंने करा नहीं है ना, मैंने कहा डब्बी को नहीं इकट्ठा करके दे देता हूं। पर कितना अजीब नहीं होगा, कल को सैंपल की रिपोर्ट आई, डॉक्टर कह रही गौरव स्पर्म काउंट तो ठीक है आपका, पर हल्की ना किरकिरी निकली है। किरकिरी निकली है, कह रही हाँ डस्ट पार्टिकल्स आ गए हैं। डस्ट पार्टिकल्स कैसे आ रहे हैं सैंपल में? मैम पता नहीं मैम कोई पथरी तो नहीं टूट गई? मैंने कभी 6 दिन गैप दिया नहीं है, मुझे नहीं पता क्या हुआ है, कोई पथरी का देसी इलाज तो नहीं निकल गया ये? 6 दिन बाद करो पथरी खत्म, जड़ से खत्म। I don't know man, I don't know. Okay, I'll tell you something, okay? I'll tell you something. You had a good time? Yeah? But I'll tell you something. It's not that easy. For us it is absolutely nothing, but for women it is actually very difficult. I didn't have a first-hand experience, I had a second-hand experience, but it was tough for me also just to see that, okay? Because somewhat it is inspired by a real story, okay? The thing is, जब आपके घर वाले बोलते हैं बच्चा कर लो immediately शादी के बाद, you're not in that situation, right? Mentally you're not in that situation, emotionally, financially you're not in that situation, right? तो आप सोचो जिंदगी वाले पैसा वैसा कमा ले, mentally stable हो जाए, दुनिया घूम ले, अपने आप को stable कर ले, तब जाके इन सब चीजों में पड़ेंगे, बच्चा करेंगे, है ना? And it takes time. We got married a little late, and then we took time to get stable also. So it took us time, okay? And we tried naturally for a long time, but then doctor suggested that you should go for IVF procedure. So we went for it, and it is not easy. मतलब हमारे लिए तो कुछ भी नहीं है. लड़कियों के लिए it's a major turmoil on the body because you literally have to go through hormonal injections every day for 15 days into your body, so that your body is ready to conceive again, right? So that there are fertilized eggs again, because after a particular age, eggs start depleting, right? So that was the case, and we tried, and it didn't happen first time, and that was the moment when we were totally dejected. एकदम मतलब कि क्या हो गया हमारे साथ, क्योंकि हमने प्रॉपर्ली प्लान करके ट्राई करा था, एंड फिजिकली तो टैक्सिंग है ही, इमोशनली और ज्यादा परेशान करने वाली चीजें, बिकॉज यू हैव टू गो टू हॉस्पिटल एवरी डे, एंड द काइंड ऑफ पीपल, काइंड ऑफ केसेस यू सी ओवर देयर, और एक इन जनरल हार्मोनल अप एंड डाउन चल रहा होता है बॉडी के अंदर पूरा, ठीक है? तो यू वुड गो देयर, एंड आपको यकीन नहीं बताऊंगा मतलब कैसे कैसे केसेस अभी भी हॉस्पिटल्स के अंदर आते हैं. वन ऑफ द बिगेस्ट हॉस्पिटल्स, देवर केसेस लाइक कि हमें लड़का करा दो. There are literally people who are coming. There are literally girls or daughter-in-laws who are coming over there, wherein in-laws are forcing them to go through IVF again and again because they are not able to conceive. एक लड़की मेरी 5th टाइम उसका चल रहा था. मतलब सोच लो 5 बार वो सेम चीज अपने शरीर के अंदर डालना, हार्मोनल अप एंड डाउन पूरा करना बहुत डिफिकल्ट है. So we did it first time and it did not happen for us also. And हम तो पूरे एकदम हो गए कि हमने प्रॉपर प्लान करके करा, फिर भी नहीं हुआ. सब प्रिकॉशंस लेके करा, फिर भी नहीं हुआ. तो my wife was like, okay fine, I'll try it one more time. But if it doesn't happen second time, then we will adopt. And I was like, that's okay. In fact, we can do it first time also if you are fine. No, I want to try one more time at least. But if it doesn't happen second time, then we will adopt. But I think you have to be emotionally and mentally prepared for adoption. Right? It's not that easy to adopt, right? तो मैंने अपने एक दोस्त को बताया, उसका ऑलरेडी 4 साल का बच्चा है. मैंने कहा वो तो श्रेया तो कह रही है इस बार नहीं होगा तो अडॉप्ट करेंगे. तो पता है मेरे से क्या कहता? कह रहा भाई सीधा 4 साल का लेके आई हो. ये डिस्कस करने आए हो यहाँ पे? मैंने कहा भाई इमोशंस नहीं होते कुछ? यार भाई उल्टी टट्टी धोने में सारे बह जाएंगे. मैंने कहा ठीक है भाई, अगर बच्चे में भी कन्वीनियंस ही देखना है तो सीधे जाकर 14-15 साल के टीनेजर ना ले आओ. सोच रहे फर्स्ट डे बच्चा, पापा नमस्ते. नमस्ते पापा, ब्रेड लेके आऊंगे आपके लिए? अभी ब्रेड लेके आता हूं, रुक जाओ जरा. I don't know man, but 100% credit to my wife. She did it second time also, and luckily it worked in our favor, and she finally conceived. Yeah. In fact, we have been recently blessed with a baby boy also, so it is all fine now. Yeah.
The thing is, when it happens naturally, right? Then there are a lot of factors that are involved. But when doctors do it through IVF procedure, then they take the best eggs, and then they take the best sperms, and then they mix it. तो ये हमारा बेस्ट है. अब इसके बाद भी अगर इसने कॉमर्स ली तो मेरा मूड खराब हो जाएगा भाई साहब. That's what I'm guys. Thank you so much. You guys are absolutely wonderful. Thank you so much. I had a wonderful time performing for you guys. Sorry for doing longer show. I hope you guys enjoyed. One last thing I want to tell you. See, there's one joke in this where जो कि मेरी वाइफ बोलती है मत करा कर पर आज कर देते हैं. उसने मेरे से बोला, मतलब जब हमने सेकंड टाइम करा ना, तो वी वर नॉट श्योर वेदर कब कराना है, कैसे कराना है, तो वी टुक टाइम फॉर इम्प्लांट. हमने इमीडिएटली नहीं कराया. सो बेसिकली यू कैन गेट इट फ्रोजन एट एम्ब्रियो स्टेज और स्पर्म एंड एग स्टेज ऑल्सो. आपको फ्रीज करा के रख सकते हो. वी गॉट इट फ्रोजन एट एम्ब्रियो स्टेज, राइट. तो उस टाइम हम बहुत सोच रहे थे करना है नहीं करना है, कब करना है, थोड़ा सोच के कर ले. डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे थे. 4-5 महीने वो फ्रोजन स्टेज पे था. तो पता नहीं यार उस टाइम पे पता मेरे को रात को कई बार सपना आता था कि पापा ठंड लग रही है जल्दी करो भाई. That's what I'm guys. Thank you so much. You guys are absolutely wonderful. चाय बोलो चाय 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 बोलो चाय चाय बोलो चाय चाय बोलो चाय. कॉमिक्स नहीं, कॉमिक्स राज कॉमिक्स. चाय बोलो चाय. कोल्ड ड्रिंक ठंडा चाय. कोल्ड ड्रिंक ठंडा चाय. उड़ल दे ये सिखा दे. कोल्ड ड्रिंक ठंडा लेमन माजा पेप्सी. The story's name is फरीदाबाद टू गुड़गांव. So when you go from फरीदाबाद टू गुड़गांव ना, एक पीछे का रास्ता पड़ता है, पहाड़ी वाला रास्ता बोलते हैं हम लोग उसे. एक रास्ता आप दिल्ली होके जा सकते हो, वहां भीड़ रहती है. एक पहाड़ी वाला रास्ता है जो खाली रहता है. तो एक बार ना मेरा मुंबई से दोस्त आया हुआ था और वो प्रॉपर मुंबई का ही लड़का था. अजिंक्य नाम था उसका. प्रॉपर मुंबई का लड़का. देखिए आपने प्रॉपर साउथ मुंबई टाइप के लड़के देखिए साउथ मुंबई के लड़के नहीं होते प्रॉपर साउथ मुंबई साउथ दिल्ली टाइप के लड़के. वो नहीं होते जो एकदम यो ब्रो व्हाट्स अप मैन. देखिए थोड़े थोड़े लैंडी किस्म के लड़के होते हैं. देखिए वो लड़के जो ऑटो वाले से भी इंग्लिश बात करते हैं. देखिए ऑटो वाले से इंग्लिश बोलते हैं. हे ब्रदर विल यू गो टू बैंड्रा विद मी? या ब्रो टेल मी या. ऑटो वाला भी कह रहा भैया मेरे साथ ही जाओगे ना. विद मी क्या होता है? बैठो आराम से. और ये ऐसा था नहीं, हर बात पे एक्साइटेड रहता था. ये जो मेरा दोस्त था ना अजिंक्य, ये हर बात पे एक्साइटेड है. लाइफ में हर चीज पे खुश है. जैसे आपसे मिले कंधे मुक्का मारेगा. हे मैन व्हाट्स अप? Hey, how's life treating you, buddy? And I'm like, भाई अभी तक तो लाइफ ठीक ट्रीट कर रही थी, अभी भी 3 मुक्के पड़े मेरे. ये ना पूरा ऐसा लड़का था. किसी काम से मैंने घर आया फरीदाबाद और इसको मैं लेके जा रहा हूँ फरीदाबाद से गुड़गांव पहाड़ी वाले रास्ते से. भाई चलते रास्ते में से पता नहीं क्या चुल मची. अचानक से मुझे बोलता क्या ब्रो लेट्स गो टू सम पब टुडे मैन. आई वांट टू गेट ड्रंक टुनाइट ब्रो. लेट्स गो टू सम पब ब्रो. लेट्स गो टू सम बार. अब मैंने कहा लेट्स गो टू बार. लेट्स गो टू बार. भाई मैंने तो गाड़ी की सीट के नीचे से बोतल निकाल दी. मैं कहा दिस इज पब इन द कार ओनली. और आप लोग यकीन नहीं करोगे इसकी फट ही गई, क्योंकि ये है मुंबई से और मुंबई में ड्रिंक ड्राइविंग इज वेरी स्ट्रिक्ट. इट्स नॉट अलाउड. यू गाइस नो मुंबई में ड्रिंक ड्राइविंग इज नॉट अलाउड. शी इज सेइंग ऑब्वियसली. आई मीन इट्स नॉट अलाउड इन दिल्ली एनसीआर आल्सो. बट ओवर देयर इट मेनली डिपेंड्स ऑन योर स्किल्स. मतलब हमारे यहाँ का फॉर्मल कल्चर नहीं है, इट्स एन इनफॉर्मल कल्चर. चलती गाड़ी में शराब पीना दिल्ली एनसीआर का इनफॉर्मल कल्चर है. इनफॉर्मल कल्चर मतलब कल को आपको 26 जनवरी की परेड में नहीं दिखाएंगे. 26 जनवरी की परेड पे हर स्टेट का कल्चर दिखाते हैं ना. दिखाते नहीं दिखाते? उसमें नहीं दिखाएंगे. ये आई दिल्ली की झांकी, इसमें रॉयल स्टैग की बोतलें उछल रही है. ये आई दिल्ली की तरफ से राष्ट्रपति को 3 भुजिया की सलामी. अरे ये दिल्ली की झांकी में लोग एक दूसरे को मार क्यों रहे थे? इनफॉर्मल कल्चर ऑफ दिल्ली एनसीआर. और यार मैं पहले चलती गाड़ी में नहीं पीता था यार. मुझे आदत लगी. वो मेरा दोस्त है गौरव गुप्ता, उसके चक्कर में. पता है गौरव गुप्ता बनिया कॉमेडियन ही है वो. हाँ भाई वो बिना शराब के गाड़ी नहीं चलाता यार. एक बार मैंने उसकी वाइफ को बोला मेरे को तुम्हारा पति रोज पी के चला रहा है. कह रही कोई नहीं अच्छी चलाएगा. और कैसे आदत लगी. 3-4 साल पुरानी बात है. हम लोग हौस खास में घूम रहे थे. मैं बियर डाल रहा था ग्लास में और गुप्ता गाड़ी चला रहा था. भाई पुलिस वाले दिख गए. और जैसे आपको पुलिस दिखती है आप कहते छुपाओ भाई छुपाओ. मैं छुपा रहा हूँ. गुप्ता कह रहा डरा नहीं है मैं देख लूंगा.
मैं कहा भाई कैसे देख, कह रहा है मेरी चलती है, मैं देख लूंगा, टेंशन मत ले। तो इज ऑल्सो डेंटिस्ट, उसके पास अपने डेंटिस्ट का कार्ड बना हुआ है एसोसिएशन का। तो मुझे लगा शायद कुछ होगी, इन लोगों की जान पहचान वगैरह होती होगी, हमें क्या पता। भाई पुलिस वाले ने खिड़की खोल, भाई पुलिस वाला पूछ रहा भैया क्या चल रहा है गाड़ी के अंदर ये। अब मुझे लगा गुप्ता कुछ चौड़ा होकर जवाब देगा, कुछ अग्रेशन दिखाएगा, तो डेंटिस्ट होगी, डॉक्टर की जान पहचान दिखाएगा। भाई ये रो दिया, ये रो दिया, इतना बड़ा आदमी ऑफिस हो रहा हूं। अपना डेंटिस्ट कार्ड वाले कह रहा भाई साहब 3 दिन से हॉस्पिटल में नाइट ड्यूटी कर रहा हूं, हमारी हालत खराब जाती है, इतने पेशेंट है इस देश के अंदर, हमको भी कभी कभी रिलैक्स करना होता है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा ना तो डॉक्टर कपूर से पूछ लो। भाई मेरे दोनों हाथ में बियर, मुंह में आलू भुजिया, मैं कहा डॉक्टर कपूर, मैं कहा भाई स्कूल में कॉमर्स विद हिंदी ली थी मैंने, डॉक्टर कपूर का तो वहां से पुलिस वाले ने छोड़ दिया और मुझे भी बस थोड़ी आदत लगी कि ठीक है इट्स डूएबल। कट टू दिस डे, मुंबई वाले दोस्त के साथ में जा रहा हूँ फरीदाबाद से गुड़गांव, अजिंक्य के साथ, चलते रास्ते में चुल मची, मैंने बोतल निकाली, इसकी फट गई, इसने मेरे से बोतल खींच के छुपा दी, कह रहा ब्रो आर यू फकिंग किडिंग मी ब्रो, आर यू ड्रिंकिंग इन द मूविंग कार, मैं कहा या ब्रो, मैं टुडे इन द कार ओनली में हूं। कह रहा ब्रो बट इज इट लाइक लीगल, इज इट लीगल, मैंने बोला लीगल, कह रहा नो लीगल और इलीगल, लीगल, लीगल, कह रहा ब्रो व्हाट अबाउट पुलिस, व्हाट अबाउट पुलिस, मैं कहा तू 5 मिनट रुक तो सही, किसी गाड़ी पुलिस भी पीती दिखाई दी जाएगी क्या? Over there everybody drinks together, it's a community and then we abuse sober people on the road। सच बता रहा हूं, अगर आप दिल्ली एनसीआर में रात को बिना शराब पिए गाड़ी चला रहे हो तो आपकी ज्यादा फटी पड़ी होगी, आपको साइड से दूसरी गाड़ी ओवरटेक करेगी, आप हटोगे, हटके बैठ के शराबी आगा, और जो पी के चला रहा है सड़क के बीच में गाड़ी रहो तो वही मूत्र होता है एकदम, गान मूत दूंगा भाई। मैंने एक बंदा देखा खुद की गाड़ी के अंदर मूत्र था यार, आई अभी आया है तुम्हारा, अगली लाइन पे निकलेगा। मैंने उसे बोल दिया, मैंने भैया क्या कर रहे हो, मूतते मूतते घूम गया यार। कुछ फोटो है ना अपनी आंखों में रह जाती है, जब मैं जोक करता हूँ मेरे को बूमरैंग याद आता है, और मुझे पता चला अगर इंसान मूतते हो यहां घूमे तो मुंह इस तरफ जाता है। तो उसने मेरे से बोला, मुंबई वाले ने, अजिंक्य ने बोला, कह रहा ब्रो ओके इफ यू आर सो कॉन्फिडेंट लेट्स ट्राई दिस, कह रहा व्हाट अबाउट ग्लासेस एंड ऑल, आई वांट टू ईट समथिंग। मैं कहा तू ये डैशबोर्ड खोल तो सही, इसमें होटल चचा मिनी बार बना हुआ है, मेरे गाड़ी के पेपर 3 साल पहले खो चुके हैं, और उसमें ग्लासेस निकले, भुजिया का पैकेट निकला, ऊपर रबड़ लगा हुआ, 2 उबले अंडे भी निकले, मुझे खुद नहीं पता उबले अंडे कहां से। मेरा भाई जिम जाता उसने छोड़ दिया उसके अंदर वहां पे। भाई अब इसके साथ कितने लोगों ने चलती गाड़ी में पिया, हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो। अरे वाह, आज लग रहा है नॉर्थ की ऑडियंस आई है थोड़ी, इतने हाथ कैसे उड़ गए? मुंबई में तो 4 हाथ आते हैं और दिल्ली में 4 हाथ ही नीचे रहते हैं बस। पर जितने लोगों ने पिया आपको पता ना थोड़ा तेज चढ़ती है, पता नहीं पता, जब मुंह पे ठंडी हवा लगती है ना तो बंदा रॉकेट की तरह भंड होता है। अब भाई ये बात मुझे पता है, अजिंक्य को नहीं पता है, इसको कुछ आइडिया नहीं है इस बारे में। ये भाई 1.5 पैग में पूरा ही भंड, इसके सारे कुत्ते फेल। ये खिड़की खोल के बाहर चला गया, कह रहा ब्रो पटाखा गुड्डी ब्रो, कह रहा ब्रो दिस फरीदाबाद इज हेवन मैन, आई एम नेवर गोना गो बैक टू मुंबई ब्रो। और भाई मैं एक हाथ से गाड़ी चला, दूसरा हाथ से गांड से पकड़ के बैठा हूं। मैं कहा भूतनी के गिर मत जाइयो, एम्बुलेंस नहीं आती सड़क पे। भाई मैंने अंदर खींचने के लिए ऐसे खींचा, भाई इसकी जीन्स ही हल्की नीचे हो गई यार। भाई मेरा दिमाग ही खराब हो गया यार, मैंने कहा मेरी किस्मत ऐसा देखना क्यों लगा यार। भाई पूरी दारू झट्टी से उतरी, एकदम ऐसे देखा भाई गंदा, एकदम ऐसे लगा बॉर्डर दिख गया भाई, बॉर्डर। और आपको पता नहीं चला जो मैंने देखा भाई, लड़कियों को ठीक हो, लड़कों का इतना गंदा होता है ना भाई वहां ना बालों के भंवर बन रखे, भंवर।
वैसे इसके बाल स्ट्रेट थे, यही बोला क्यों आ गई। मेरा दिमाग से खराब हो गया, मैंने इसे अंदर खींच के बिठा दिया नीचे, पर ये खिड़की के बाहर मुंह निकाल के बैठा हुआ है और मुझे कह रहा ब्रो, आर वी गोइंग टू मनाली टुडे, बिकॉज आई कैन सी अ माउंटेन। मैं कहा भाई कूड़े का पहाड़ है वो। नहीं सच में भाई, वैल्यू गो फ्रॉम फरीदाबाद टू गुड़गांव ना, रास्ते में कूड़े का पहाड़ पड़ता है। और आपको बता रहा हूं, किसी को बताना मत हो रहा, शाम को 5 बजे उसके पीछे सनसेट होता है। हाँ, ये ग्रीस प्राग जाने की कोई जरूरत नहीं, उधर आ जाओ फरीदाबाद में कूड़े के सामने, वहीं बियर खोलना, टक मजा आ रहा है। बस खिड़की मत खोलना, खिड़की खोल दिया, आए क्या ये। तो लगाए इसने 2 पैक मैंने लगाए, बैठ गया, सेटल हो गया थोड़ा ये गाड़ी के अंदर, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। पंजाबी गाने लगा दिए मैंने, नेहा बसीन वाले, सुने नेहा बसीन गाने सुने आपने? सुने चिट्टा कुक्कड़ बन की अक तेरी अख काश, सुने आपने? पता नहीं यार, मेरा 2 पैक लगाती लेडी संगीत निकल आता है। एक मेरे को लगता है ढोलक और चम्मच टक 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 टक। भाई पूरी गाड़ी में वाइब्स, पूरी प्रॉपर वाइब्स बनी है गाड़ी के अंदर। गाड़ी चल रही फरीदाबाद से गुड़गांव, सब कुछ अच्छा है भाई। साइड से ना एक स्विफ्ट गाड़ी आई, और स्विफ्ट में था ना भाई एक पता है इस लाफ पे क्या कमेंट आएगा यूट्यूब पे? There is always this one psycho girl in the audience who is laughing on everything and anything. It's okay, enjoy the show. साइड से ना एक स्विफ्ट गाड़ी आई, और स्विफ्ट में से एक बंदा मुझे घूर रहा, और घूरे जा रहा 10-12 सेकंड तक एकदम मेरे पैरेलल गाड़ी चला रहा है वो, और मुझे घूरे जा रहा है ऐसे। तो मुझे लगा शायद भैया अकेले पड़ गए पीने में, मुझे ऐसे लगे हम 2 लोग हैं, वो अकेले पड़ गया पीने में। सर मैंने अपना ग्लास उठा के बोल दिया, मैंने कहा भैया चीयर्स। भाई उसने मुझे ऐसे घूरा और अचानक से बोला, कर भाई गाड़ी लगाइए साइड में जरा। और भाई एकदम खड़ी हरियाणवी में बोला गाड़ी लगाइए साइड में, मतलब गाड़ी लगा साइड में। मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा भाई मेरी तो हल्की लुप हो गई। You guys know lup. Even if you do not know, you understood, right? Something wrong happened with me, you know, suddenly लोग है ये क्या है? क्योंकि मुझे दिख रहा है यार वो बंदा इतना लंबा चौड़ा तगड़ा सा आदमी, खाली सड़क पे बोल रहा गाड़ी लगाई साइड में, इतना लंबा चौड़ा बंदा है, वो हल्का झुक के गाड़ी चला रहा भाई, और मेरे ऊपर इतना गैप पड़ा यार। और हमारे दिल्ली एनसीआर में क्या चलता है ना, कोई अगर आपसे हरियाणवी एक्सेंट में बात करे तो आपको भी थोड़ा हरियाणवी एक्सेंट में रिप्लाई करना होता है, ताकि सामने वाले को लगे कि आपके अंदर भी ताकत है। और भाई मुझे हरियाणवी आती नहीं, तो जैसे उसने मेरे से बोला ना गाड़ी लगाइए साइड में, भाई मैंने अपने अंदर की सारी हरियाणवी इकट्ठी करी और एकदम चौड़े होके बोला क्या हुआ। और यार जैसे मैंने बोला ना क्या हुआ, यार वो बंदा मुझे देखते हंस दिया यार, क्या हुआ? साढ़े गाड़ी लगा साइड में, ना तेरी गेंद में पिस्टल लगा दूंगा। भाई उसने बंदूक निकाल दी और मेरी दारू ऐसे उतरी है। मैं कहा भैया पिस्टल, और वो भी गेंद में। मैं कहा भैया मेरी पिस्टल वही फट ली थी, आप मेरी गेंद पे क्यों लगा रहे हो? आप सोच रहे हो भाई ये मेरे को लूटने नहीं आया, अगर मेरे को लूटने आता मेरी छाती बंदूक लगाता ना, छाती बंदूक लगाता मेरी कन्वर्टी पे बंदूक लगाता। ये किसकी फैंटेसी है गेंद पे पिस्टल? ये शौक किसके हैं? इन जनरल इफ यू ऑल थिंक ऑफ गेंद पे पिस्टल एज अ टास्क, इट्स अ डिफिकल्ट टास्क। द होल टास्क इज डिफिकल्ट टू कैरी आउट, क्योंकि मेरे पास जीप है, इसके पास स्विफ्ट है। इसको पहले गाड़ी ओवरटेक करनी है, फिर ये गाड़ी रोकेगा, फिर निकलेगा, फिर घूम के मेरी तरफ आएगा, फिर मुझे बाहर निकालेगा, फिर मेरे पीछे जाएगा और फिर लगाएगा पिस्टल। लग गई तेरी गेंद पे पिस्टल, और मुझे क्या पता पीछे से कौन सी पिस्टल लगा रहा है यार। और ये इतना लंबा बंदा जैसे ही लगे बोलेगा लग गई पिस्टल, भैया नहीं, भैया वो टेल बोन है, तो गलत जगह लगी है पिस्टल। सोच रहे आप नहीं, अभी भी आपको समझ नहीं आया कितनी टफ सिचुएशन है। जैसे कि कैसे बताओ भाई, आपका नाम क्या हुआ? ईशांत भाई, नथिंग अगेंस्ट यू, जस्ट अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन।
मान लो ईशान भाई आप पॉइंट ए से पॉइंट भी जा रहे हो, ठीक है, और रास्ते में कोई आपके लगा दे, ईशान योर फर्स्ट रिएक्शन वुड बी टू जस्ट क्लेंच इट, मेक अनदर बैरियर, किवाड़ बंद करो। भले ही वो बंदा गोली ना ही मारे, बस ईशान भाई एक बार लगा करके ऐसे कर दे, ऐसे। ये तो और गंदा यार, ये तो गोली मारने से गंदा यार। इससे तो भैया ट्रिगर दबा दो भैया, भैया मुझे ठंडा ठंडा हटाओ, ठंडा लग रहा है, हटाओ इसे। आपकी एक सेकंड में अपने आप चोटी खुल जाएगी, मैं मजाक नहीं कर रहा। वो बंदूक कहने लगेगा खुल जाएगा। इस सिचुएशन में सोच रहा हूं, इस सिचुएशन में किसी की भी फट जाएगी, किसी की भी फटेगी इस सिचुएशन में। और इस सिचुएशन में ये अजिंक्य, ये मेरे से इंग्लिश में बात कर रहा है। वी आर अंडर अटैक, देयर इज एन एम्बुश गोइंग ऑन, and this guy, can a bro ask him, why is he not wearing seat belt? मैं कहा भाई, is that our concern right now? That he is not wearing seat belt? मैं कहा भाई आपको गन नहीं दिख रही वहां? Okay, then ask him. Why is he showing us gun? Ask him. मैं कहा I don't think he is in mood for conversation. This is not Twitter. This is a real place, and I think, as far as I understand, this is a real gun. No, but still we need to know why is he showing us gun. मैं कहले तू पूछ ले आजा, मैं कहले तू इसका इंटरव्यू ले ले आजा, पूछ give me 5 reasons why you pistol यार। मैं भाग गया भाई, मैं टोल टाल तोड़ के, एक तो भाई मैं टोल पे पहुंचा, मेरे फास्ट टैग में बैलेंस ही नहीं यार भाई। मैंने उसे बोला, मैंने कहा भैया दरवाजा खोलो, मैंने कहा भैया बंदा बंदूक लेके पीछे खड़ा है, कह रहा है रोज का चलो पैसा दो यहाँ पे। मैं भागा भाई, टोल टाल तोड़ के भागा, इतनी देर में इसके और चढ़ गई है, मुंबई वाले के अजिंक्य के और चढ़ गई, फिर बाहर चढ़ गया। मैं कहा साढ़े अंदर आजा, हेडशॉट आएगा सर पे। भाई मैंने से अंदर खींचा, ये अलग जोन में है, कह रहा ब्रो दिस इज अमेजिंग ब्रो, दिस इज लाइक रियल ऑथेंटिक दिल्ली एनसीआर, वी आर रनिंग अवे, समबडी इज चेजिंग अस, देयर आर गन्स इन्वॉल्व्ड। इसको लग रहा है ये सिचुएशन मैंने इसके लिए क्रिएट करी है ताकि भाई अपने एनसीआर एंजॉय करके जाए। भाई मैंने से इग्नोर करा, मैं गाड़ी भगाता रहा। और सर आपसे झूठ क्या बोलना, गुड़गांव से ना थोड़ा पहले इस बंदे ने गाड़ी ओवरटेक करके रोक दी, ये स्विफ्ट वाले ने ना गाड़ी ओवरटेक करके रोक दी भाई। और भाई मैं तो ठंडा पड़ गया एकदम, मैं कांपना शुरू हो गया यार, क्योंकि किसी बंदे ने बंदूक दिखा रखी, उसने गाड़ी रोक दी यार। और उससे मेरे दिमाग में सिर्फ दो ही थॉट आए यार। मैंने कहा या तो आज गए, मैं कहा या फिर वही होगा जो उसने बोला है। तो देखो अब आप तो अपने ही बंदे हो, आपसे सच झूठ क्या बोलना, सच बोलता हूं भाई। मैंने तो अपने आप को साइकोलॉजिकली इसके लिए प्रिपेयर करना शुरू कर दिया, जो भी है मौत से तो बेहतर ही है, क्या पता इतना बुरा ना भी लगे। मे बी आई विल डिस्कवर समथिंग न्यू अबाउट माई सेलफोन। भाई मैं तो पूरे वो वाले जोन में चला गया यार, और मेरी इतनी फटरी, मैं क्या बताऊं आपको, कहां पर हूं मैं। तभी मुझे अपनी गाड़ी में साइड से दूसरी आवाज सुनाई थी, यार तुझे महिला माझ्या मित्राला बंदूक दाखवतो। मैंने कहा ये कोई लिंग्विस्टिक स्किल दिखाने की जगह है, गुड़गांव में मराठी किसको समझ आ रही है। भाई मैंने गुस्से में इसकी तरफ देखा तो इसके हाथ में एक बंदूक, इसने ऐसे करके उस गाड़ी की तरफ हवा में गोली मार दी। वो बंदा गाड़ी लेके भाग गया और मेरी पूरी ही फट गई। मुझे लगा मैं कोई हरियाणवी मराठी गैंग वॉर में तो नहीं फंस गया। उसके बाद मैं इससे पूछ रहा हूं, मैंने कहा ब्रो आर यू फकिंग किडिंग मी, इज इट लाइक लीगल और इलीगल, लीगल। भाई इस सिचुएशन का 10 मिनट तो मैं सुन नहीं हो गया, सुन एकदम ऐसे कान में जोन आउट होकर गाड़ी चला रहा हूं, ये क्या हो गया अचानक से। और दिस गाय वाज सो चिल, लाइक इट डज इट एवरी डे। दिस गाय इसने अपनी गन ऐसे नीचे रखी, वापस पैक लगाना शुरू।
और मैं 10 मिनट तो सोच रहा हूँ ये क्या हुआ क्या भाई, मैं उसके पैर में पड़ गया। पता है मैंने कहा भाई थैंक यू, तूने जिंदा बचा लिया भाई, वरना मरी गए थे आज। ऐसा लगा कसम से, ऐसा लगा मैंने थैंक यू भाई, तूने जिंदा बचा लिया। बट माय इमीडिएट सेकंड क्वेश्चन वाज किसके पास कहां से गन आ गई। नहीं, ही इज नॉट अ ग्रेट फ्रेंड बट आई हैव नोन दिस गाय फॉर 3 years एंड सडनली दिस गाय हैज अ गन इन माय कार। और उसने तो दिखाई दी, इसने तो चलाई है भाई। और कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में पहला थॉट पता क्या है, हिंदी पिक्चरों वाला, कि कहीं मैं वो तो नहीं बनूंगा जो बंदा गलती से क्राइम सीन देख लेता है और अब अगला नंबर उसी का होता है। कुछ नहीं भाई, मैं 10 मिनट तक गाड़ी चला रहा हूं, कोई बात नहीं हुई, ऑकवर्ड सा सीन है पूरी गाड़ी के अंदर, ये पी रहा है, इसको फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो मैंने से पूछा बड़ा डर के, मैंने कहा ब्रो मे आई आस्क अ क्वेश्चन, इफ यू डू नॉट माइंड, इफ एट ऑल यू आर कंफर्टेबल, मे आई प्लीज आस्क अ क्वेश्चन। कुछ बोला नहीं। मैंने कहा ब्रो आपके पास यह शस्त्र कहां से आए। मैंने कहा ब्रो ये कहां से लाया। मैंने पहली बार पता है इसे ऐसे देखा, इसने पैग नीचे करा, मेरी आंखों में घूरा, कहता है वेपन लीगल है, मैं एक एजेंसी में काम करता हूं, जरूरत पड़ी मुझे निकालना पड़ा, और ये बात किसी को बतानी नहीं है। मैं कहा अब तो गन हमारी गाड़ी में 2 पैग और लगाएंगे, चल गुड़गांव। भाई मैंने नहीं पूछा उसके बाद, मेरी हिम्मत नहीं पूछने की कि किस एजेंसी में काम करता है, सरकारी है नहीं है, क्या करता है, मैंने कुछ भी नहीं पूछा, इतनी हिम्मत ही थी मेरे अंदर। और आधे घंटे से थोड़ा ऑकवर्ड था बहुत, फिर हम चल रहे गुड़गांव में, नॉर्मल पुरानी बातों पे आ गए, 2 पैग 3 पैग और लगा लिए। फिर भाई मेरे अंदर एक और चुल मची, थोड़ी चढ़ गई तो वापस कंफर्टेबल हो गई। पता नहीं होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, पर मैं हो गया। मेरे को सामने गन दिख रही थी, मैंने इससे बोला, मैंने कहा ब्रो यार एक बार गन दिखा दिया। मैंने कभी गन नहीं पकड़ी थी, मेरे अंदर चुल मची, मैंने पकड़ के देख दो लगती कैसी गन, पकड़ के देखी सही। तो मैंने से बोला बड़ा शर्मा मेरा एक बार दिखा दे, बस पकड़ के देखना चाहता हूँ लगती कैसी गन। भाई बहुत कन्विंस करने के बाद उसने उसकी गोली निकाल के मुझे गन दिखाई। पता मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम गन पकड़ी गुड़गांव में, और फिर ना मैंने वो गन खिड़की के बाहर निकाल दी, और पीछे से ना एक वैगन आ रही थी, एक बेचारा आदमी ऑफिस से घर जा रहा था। मैं कहा साले भाग जाना, तेरी गेड़ में पिस्टल लगा दूंगा। नमस्कार दोस्तों, यह आकाशवाणी मेरी तरफ से ही हो रही है। मैं गौरव कपूर, इस वीडियो का रचयिता। अगर आपको यह जोक पसंद आया तो कृपया इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। और उसके अलावा अब मैं टूर प्रमोशन करूंगा, जैसे कि आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका होगा। इंडिया टूर मार्च टू मई 2023, काफी सारी सिटीज है और सिटीज इसके अंदर ऐड करेंगे। ऑस्ट्रेलिया टूर मई 2023, आई विल बी डूइंग दिस टूर विद गौरव गुप्ता। एंड यूके एंड आयरलैंड टूर इज इन जुलाई 2023, उसके टिकट बहुत जल्दी लाइव हो जाएंगे। बाकी अगर आप ये वीडियो दिसंबर 2060 में देख रहे हैं तो प्लीज़ इंस्टा पे जाके चेक कीजिए, शायद कोई शो पड़ा हो, अगर मैं हूँ। नमस्कार।